ऊर्जा एवं जलदाय विभाग मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि हमारी भी मंशा है कि जनता को राहत मिले, बिजली के बिल माफ हों, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार को केंद्रीय स्तर पर ऐसी पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। एवं टीवी से खास बातचीत में कल्ला ने कहा कि प्रदेश में राज्य सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए सुपर मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया है। इसमें अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया है। कल्ला ने कहा कि प्रवासियों और मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने बेहतर कार्य किया है। वहीं लगातार बढ़ रही कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार क्वारंटाइन सेंटर की भी व्यवस्था सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है। इस दौरान बीडी कल्ला से खास बातचीत की एवं संवाददाता दिनेश कसाना ने। कोरोना वैश्विक महामारी का कहर लगातार जारी है। अभी लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है और सरकार की ओर से लगातार बचाव के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं ऊर्जा जलदाय विभाग मंत्री बीडी कल्ला साहब। कल्ला साहब, लगातार राहत के प्रयास किए जा रहे हैं। लॉकडाउन का भी 5वां चरण चल रहा है, संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अभी क्या प्लान है सरकार? देखिए, सरकार ने रात का कर्फ्यू तो अभी भी एक तरीके से जारी रखा है कि रात को 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आवागमन पे पूरी पाबंदी है। धार्मिक स्थलों को बंद कर रखा है, सिनेमा, मॉल ये सब बंद कर रखे हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं उन सबको एक तरीके से बैन किया हुआ है। इसके अलावा किसी को 100 वर्ष पहुँच जाते हैं तो मोक्ष स्थल पर भी आप ये समझिए कि 20 से ज़्यादा आदमी नहीं जा सकते। कोई शादी की परमिशन लेता है तो 50 आदमी से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से प्राय सुपर मॉडिफाइड लॉकडाउन अभी भी राजस्थान में है। संख्या जो बढ़ रही है उसका कारण ये है कि जो माइग्रेंट लेबर वगैरह महाराष्ट्र से, गुजरात से, अहमदाबाद से, सूरत से, इधर से जहाँ से आई है उनमें काफ़ी लोग संक्रमित मिले हैं और उनको भी जहाँ जहाँ मिलते हैं उस वहाँ कर्फ्यू लगाया जाता है और पूरी कोशिश की जा रही है कि संक्रमण को रोका जाए। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सब व्यक्तियों को ये रखना चाहिए, यदि कोई कोरोना पीड़ित है उसको आम आदमी से दूर रहना चाहिए और जो संक्रमित नहीं है उसको अपना ख्याल रखना चाहिए। खास तौर से जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं, जिस तरह से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, उसमें देखने में आया कि जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं उनमें अधिकांश कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ऐसे में जो क्वारंटाइन की व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करने की आवश्यकता। क्वारंटाइन के लिए प्राय हर शहर में, हर कस्बे में होटलों को, सार्वजनिक स्थलों को चिन्हित किया गया है। वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था है और कई लोग जो होम क्वारंटाइन में जाते हैं उनके लिए भी पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है। मैंने देखा कलेक्टर्स, SDM संभालने जाते हैं और वहाँ ऐप ऐसे बनाए हुए हैं जैसे पता लग जाता है कि उसका कोई मूवमेंट हुआ है तो तुरंत उसको चेक किया जाता है और वार्ड वाइज सुपरवाइजर लगाए हुए हैं। तो क्वारंटाइन के लिए चाक चौबंद व्यवस्था है और मैं समझता हूँ कि संक्रमण को फैलने नहीं दिया जाएगा। इस लॉकडाउन के बीच एक जो मुद्दा है वो बिजली के बिलों का, वो पूरी तरह से गूंज रहा है। आपकी पार्टी के जो वरिष्ठ मंत्री हैं और विधायक हैं, दीपेंद्र सिंह जी और विश्वेंद्र सिंह जी की ओर से आपको लेटर भी लिखा गया। ये मांग की है कि बिजली के जो बिल आपने डेफर किए हैं, हालांकि 1 महीने की और अब मुख्यमंत्री जी ने राहत दी है कि 1 महीने और बिजली के बिल डेफर कर दिए, पर उनकी मांग है कि बिजली के बिल माफ़ किए जाए 3 महीने। देखिए, इसके संबंध में भारत सरकार ने लॉकडाउन लागू किया था तो भारत सरकार को कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी लानी चाहिए कि या तो बिजली के बिलों को रिम्बर्स करें या वो एक अध्यादेश ला करके जिन उत्पादनकर्ताओं ने बिजली सप्लाई की है उनको फिक्स चार्ज के लिए मना करें। आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को फिक्स चार्ज नहीं देना पड़ेगा तो हम भी कंज्यूमर से वसूल नहीं करेंगे। तो यूनिफॉर्म पॉलिसी भारत सरकार के पास लानी चाहिए। मैंने 4 बार ऊर्जा मंत्री जी से, केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्री RK सिंह जी से बात की है। वो जो भी यूनिफॉर्म पॉलिसी लाएंगे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जहाँ तक सवाल मांग, तो सब जगह से मैं भी कहता हूँ, भारत सरकार से मांग कर रहा हूँ कि भारत सरकार ने लॉकडाउन किया था और एक वैश्विक महामारी है। किसी भी स्टेट की, राजस्थान सहित, ये स्थिति नहीं है कि वो अपने से इनको माफ़ कर सके। बिल्कुल सर, इसलिए सरकार को लिखा है, राज्य सरकार की ऐसी मंशा है कि बिजली के बिल माफ़ किए जाएं। आपने लेटर लिखे हैं केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को हम ये कहते हैं इस संबंध में पूरे देश में यूनिफॉर्म पॉलिसी लाएं। वो जो पॉलिसी बनाएंगे उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन सर, जिस तरह से मांग की जा रही है और इस समय गर्मी का सीजन भी चल रहा है, तो बिजली, पानी के लिए भी, पानी की व्यवस्था के लिए, पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से चले, आपने कंटिजेंसी प्लान बनाया और अभी 25-25 लाख रुपए सभी MLAs को दिए गए हैं।
तो किस तरह की व्यवस्था पेयजल को लेकर की जाए? पेयजल को लेकर हमने फरवरी में 65 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी, जो वित्त मंत्री जी भी हैं, उनसे मंजूर करा के कलेक्टर को 50-50 लाख रुपए सौंप दिए। वो 50 लाख रुपए कंटीजेंसी में खर्च कर लेंगे तो उनको और राशि दे देंगे हम। और इसके माध्यम से लगभग गांव और ढाणियों को मिलाकर लगभग 2000 स्थानों पर परिवहन के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। जहां भी कोई शिकायत आती है जिला स्तर पर, स्टेट लेवल पर या मंत्री स्तर पर, प्रमुख शासन सचिव के स्तर पर, उसको बराबर सुना जाता है और उसको 98% समस्याओं का समाधान अब तक जो हमारे पास आई हैं उनका हमने जिला स्तर पर कर दिया है। और कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि प्राय सामान्य गर्मियों में भी बिना कोविड के भी आप देखते हो मटके फूटते हैं, कई आंदोलन प्रदर्शन होते हैं, लेकिन पानी और बिजली की व्यवस्था जो है पूरे राजस्थान में कमोबेश ठीक ढंग से चल रही है। ऐसे तो आज मान लीजिए कहीं आंधी तूफान आ गया, तार टूट गया, तो उसको भी तत्काल जोड़ा है हमने। कर्फ्यू पीरियड में भी आपने देखा होगा रामगंज में एक पाइपलाइन लीक हो गई थी, उसको तत्काल कुछ ही घंटों में ठीक कर दिया गया। तो हमारे ये जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में जलदाय कर्मी, विद्युत कर्मी काम कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अभी भी जो 25-25 लाख रुपए विधायक महोदयों को हमने स्वविवेक कोष में दिए हैं, तो उससे वो अपने क्षेत्र की पेयजल आपूर्ति में कोई भी काम करवा सकेंगे। तो ये थे ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला, जिनका कहना है कि जिस तरह से बिजली के बिलों का मुद्दा गूंज रहा है, उन्होंने भी केंद्र सरकार से मांग की है कि बिजली के जो स्थायी शुल्क हैं उनको माफ़ किए जाए। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है और ये स्पष्ट कहा है कि एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरे देश के लेवल पे बनाई जाए, जिससे कि किसानों को और आम जनता को इससे लॉकडाउन में राहत मिल सके। साथ ही जलदाय मंत्री के रूप में भी उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि जो विधायकों को 25-25 लाख रुपए दिए हैं और पेयजल के लिए किसी तरह की समस्या ना हो, सुनिश्चित पूरी व्यवस्था की जाए, इसके बेहतर प्रयास विभाग की ओर से किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।